दोस्तों, जापान के हिरोशिमा में G7 समिट यानी G7 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने पहुंचे। खबर निकलकर सामने आई कि वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पहुंचेंगे और पहुंच भी गए। इस दौरान मुलाकात हुई, उसकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन गोदी मीडिया ने महामानव के बारे में जो कहा उसने उल्टी फजीयत करा दी है। यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई कि जब आप और हम सो रहे थे, जब ये पूरा विश्व समूचा सो रहा था, तो अकेले वो महामानव थे जो जाग चुके थे, जो लगातार मीटिंग कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, वो डटे हुए थे, काम कर रहे थे। एक एक लिस्ट, यानी उनके छींकने से लेकर उनके घूमने फिरने, बात करने, खाना खाने, नाश्ता करने, हर चीज की डिटेल दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था और समझाया जा रहा था कि इस देश को वाकई एक महामानव मिला है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दरअसल जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है। ये G7 उन देशों का समूह जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, इटली है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तमाम देश उसमें शामिल है। खैर, इन देशों का G7 का एक प्रोग्राम बुलाया गया। जापान में इसकी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। आपने देखा भी होगा, हाल ही में तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से कि जब वहां पर पहुंचे तो बाइडेन जो सबसे गले मिल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गले मिले, साहिब से गले मिले। और जब साहिब से गले मिले तो जो यहां पर लोग हैं जो अमूमन हर छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़ाकर बताते हैं, उन्होंने बताया कि देखिए G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही बाइडेन दौड़े दौड़े भागे, गले लगा लिया। ये तमाम चीजें बताई और समझाई जा रही थी। खैर, अमेरिका की बात, ब्रिटेन की बात और किस तरीके से वो महामानव की बातों को सुनते हैं, साहिब की बातों को सुनते हैं, वो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। G7 में क्या हुआ वो बताते हैं। दरअसल G7 की बैठक के दौरान अलग अलग देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। एक तस्वीर बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस मीटिंग की वीडियो और फोटोज के साथ साथ एक टेक्स्ट ऊपर लिखा जा रहा है। जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसने ही फजीयत करा दी है। एक केहर यादव है, ये यूजर है, उन्होंने लिखा कि जब भारत में सुबह के 3:30 बज रहे थे, सुबह के 3:30 भारत में बज रहे थे, पीएम मोदी जापान में अपनी पहली मीटिंग कर रहे थे। आपने ये समझ गए, ये नहीं बताया कि जब यहां सुबह के 3:30 बज रहे थे तो जापान में कितना टाइम हो रहा था, ये बताने की जरूरत नहीं समझी। जबकि अब शाम के 7:30 से ज्यादा वक्त हो चुका है, पीएम मोदी अभी भी ऑफिशियल एंगेजमेंट में व्यस्त हैं। हैशटैग मोदी इन जापान। वाह, ये अच्छा लिखा है इन्होंने, लेकिन यहीं फजियत क्यों हो गई? क्योंकि एक यूजर है मयंक, उन्होंने इसे पूरे विस्तार के साथ बताया, जो सच्चाई नहीं आ पाती है। यही एक दिक्कत है कि आधी बातें रखकर एक इंसान को महामानव बनाने की कोशिश की जा रही है। महामानव घोषित किया जा रहा है, वो कहीं जाकर गले मिल लेते हैं तो बताया जाता है कि हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली है कि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलना चाहता है। वो बात अलग है कि उनके जाते ही हमारे ही देश के खिलाफ कई ऐसी फैसले वही देश ले लेते हैं जिनके साथ गले मिलकर साहिब आ चुके होते हैं। वो भी हम आके जाकर इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे देश थे जो बहुत खासम खास है गोदी मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं सरकारों ने खोलकर हमारे देश के लिए कई ऐसी टिप्पणियां या ऐसे फैसले लिए जो नागवार गुजरेंगे। क्या जो मयंक ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है यहां सुबह के 3 बजे थे और जापान में सुबह के 6:30, यानी कि 3.5 घंटे का फर्क है, जो बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं, अंधभक्ति से ही कहते हैं, इसे भुला दिया जाता है। आगे देखते हैं, तब पीएम मोदी जापान में जग गए, फिर वहां सुबह के 5 बजे और यहां 5 बजे सुबह के और वहां 7:30। उसके बाद क्या हुआ? तब पीएम मोदी फ्रेश होकर नहाकर चाय पी रहे थे, फिर यहां सुबह के 7 बजे और वहां बज गए 9:30। तब पीएम मोदी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग शुरू कर चुके थे। सुन लिया, तब पीएम मोदी दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग शुरू कर चुके थे, जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा, बताया जा रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना काम करते हैं, साहिब कितने काम में जुटे हुए हैं, रेस्ट नहीं करते, उठते हैं टाइम पर उठकर मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं। यानी कि सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ अगर वो वहां मुलाकात कर रहे थे तो सारे राष्ट्राध्यक्ष भी जाग चुके होंगे। मयंक इस पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ये सारे राष्ट्राध्यक्ष
सोकर ना तो उठे थे, ना तैयार होकर आए थे, वे नींद में चलते हुए आ गए थे क्या? सवाल है भाई। बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की अगर आप बात करें, या फिर वो जी समिट में जाते हैं, G7 समिट में जाते हैं, किसी भी समिट में जाते हैं, वहां से रोजगार की बात करके लेके आए, या कोई और बड़ा फैसला लिया जाए तो स्वागत योग्य है। लेकिन उनकी दिनचर्या को आप यह दिखाएं कि कोई और देश का राष्ट्राध्यक्ष वो कर ही नहीं रहा था। मतलब हम साहिब उठे, साहिब ने उठकर नाश्ता किया, फिर वो मीटिंग करने चले गए, तो मीटिंग कर किसके साथ रहे थे? अकेले बैठे थे क्या? नहीं ना, कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष वहां पर बैठा हुआ होगा, यानी वो भी उठ गया होगा। ऐसा तो नहीं कि नाइट सूट में आकर कहा कि सॉरी मिस्टर पीएम, मुझसे गलती हो गई कि मैं लेट उठने की आदत है, आप जल्दी जल्दी सुबह उठ जाते हैं, मोरों को दाना खिलाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, हम नहीं कर पाते। तो नाइट सूट में गए थे कि दूसरा राष्ट्राध्यक्ष? नहीं ना, वो भी तैयार होकर आए थे। तो इतनी बड़ी कहानी बना देने की कोशिश क्यों कि इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया कि जिसको बड़े जोर शोर के साथ दिखाने की जरूरत पड़ रही थी? क्या आगे लिखते हैं, उस पीएम ही जाकर आए थे, फिर यहां भी घड़ी चलती रही, वहां भी, फिर यहां रात के 8 बजे, हिरोशिमा में रात के 11, पीएम मोदी रात 11 बजे वहां के समय के से खाली हुए, और डिनर डिप्लोमेसी वगैरह के बाद जो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से महामानव बनाने की कोशिश इन तमाम लोगों ने की थी, उसमें विफल साबित हुए। क्योंकि आप अमूमन देखिएगा, कभी भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो यही बताने की कोशिश की जाती है कि 2014 के बाद से स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब कैसे बदली वो बता देते हैं। आपको याद होगा कि जब जब अमेरिका के दौरे पे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे वो बराक ओबामा से मिले, वो तो कहते थे कि वो तू तड़ा करके बात करते हैं, जबकि बराक ओबामा में हिंदी नहीं आती, वो यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार को जब अपना इंटरव्यू दिया था, तो उनका कहना था कि वो बराक ओबामा लगातार तू तड़ा करके बात करते हैं। जबकि जहां तक नॉलेज है, पहले तो बराक ओबामा हिंदी नहीं जानते, ओबामा इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में यू का मतलब आप भी होता है, और तू भी होता है, और तुम भी है। खैर, ये वो कैसे समझ पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तू तड़ा की भाषा में बात किया? खैर, इसको अलग रखते हैं। चाहे वो आप बाइडन से बात करवा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की गलवैयां करवा लीजिए, तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि उसी अमेरिका के अंदर हमारे ही कई हिंदू संगठन जो हिंदू रक्षा के काम में लगे रहते हैं, उनको बैन करने से लेकर उनकी जांच कराने तक की बात कह दी गई थी। हमारे देश की साध्वी प्राची वहां पर जाती हैं, उनको कोई प्रोग्राम अटेंड करने नहीं दिया जाता। ये वो अमेरिका है। ब्रिटेन की बात करते हैं, इस G7 सम्मेलन में अभी आप ट्विटर पर जाएंगे तो आपको कई तस्वीरें मिल जाएंगी जिन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ऋषि सुनक से गले मिल रहे हैं, लेकिन ये वही ऋषि सुनक हैं जो पीएम है ब्रिटेन के, और उसी ब्रिटेन में द केरला स्टोरी को बैन कर दिया गया था। यानी कि जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बैठकर लेते हैं, या जिन लोगों का सपोर्ट बीजेपी खोलकर करती है, जिन चीजों का सपोर्ट करती है, वो पीएम के खासम खास दोस्तों के देशों के अंदर बैन कर दिया जा रहा है। यह दोस्ती है। इसी पर जमकर फजीहत हो रही है कि कोई अच्छा काम करें, बड़ा काम करें, ऐसा काम करें जिससे देश का कल्याण हो, तो बात समझ में आती है। पीएम ने क्या खाया, कैसे खाया, कितने बजे उठे, किन किन लोगों से मिले, उससे क्या निकल कर आए, यह बताना जरूरी है, ना कि उन्होंने क्या क्या किया, कब क्या है। क्योंकि यही काम दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कर रहा होता है, और इसी ने जमकर फजीहत करा दिया। नमस्कार।